अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्टेन हाइट से आप उसको फॉल करवाते हो, फेंकते हो, तो वो कितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस लेगा, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस लेगा। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो सबसे पहले तो इसमें वही चीज़ है, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप डिफाइन करोगे कि इट इज़ ए टू डायमेंशनल मोशन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि आपके पास इसमें आप एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको थ्रो करवाते हो, इनिशियल वेलोसिटी उसको देते हो, इनिशियली आप उसको फोर्स लगाओगे, इसके बाद वो अपने आप इस तरह की मोशन देगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा होगा, साथ साथ आगे भी जा रहा होगा। वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा होगा, हॉरिजेंटल, मतलब इसमें दो एक्सिस इंक्लूड होंगे, दो डायमेंशंस की हम बात करेंगे। तो ये टू डायमेंशनल, जिसमें बच्चे वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है ना, दो डिस्टेंस ले रहा होता है, दो एक्सिस की बात हो रही होती है, उसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। मतलब वो ऊपर भी जा रहा है, साथ साथ आगे भी जा रहा है। ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल मोशन हो। और दूसरा कहते हैं इसमें किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है जो ग्रेविटी की फोर्स होती है। तो यहाँ पे एक सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी तो आप दोगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ से वी के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बी बना रही है। तो यहाँ पे ऐसी मोशन जो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन हो और इसमें पूरे पाथ में किसी किस्म की फोर्स ना लगे, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगे, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया था डिटेल में। इसकी एग्जांपल यही है कि आपके पास फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को किक करेगा, या फिर मिसाइल है, आप उसको लॉन्च करेंगे। अगर मैं आपको इसके डायग्राम सिखा दूँ, अगर फुटबॉलर है तो वो इसको जब पाँव के साथ किक करता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी देता है। इनिशियल वेलोसिटी सेक्शन में देगा, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी। अब इनिशियली वो किक तो करेगा, इसके बाद वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, वो बॉल खुद ब खुद फुटबॉल इस तरह से आपको पाथ शो करेगा। तो इस सारे रास्ते में बच्चे और कोई फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। इसी तरह से वो कहते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है रॉकेट, कि आप रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ मिसाइल आप जब फायर करते हैं तो वो भी, इसमें भी इनिशियली आप उसको वेलोसिटी दोगे, उसके बाद वो खुद ब खुद इस तरह का पाथ देगा। तो यहाँ पे आपके पास पूरे रास्ते में अब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आपने स्टार्ट यही करना है, ये डेफिनेशन आप करेंगे और साथ में एग्जाम्पल करेंगे। अब इस सारे में करना क्या चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो एक्स एक्सिस एंगल भी बना रही है, तो आपने बताना है कि जब आपके पास इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस रास्ते में किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी तो आपने दे दी। अब किसी भी जगह पे उसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी, इनिशियल मुझे पता है, अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, तो वो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो। इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझने की तरफ आते हैं। आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर। डायग्राम वही है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको पहले मैथमेटिकली एक दफ़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने ये बात की थी जिसमें आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल थीटा। और याद रखिएगा, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका वाई कंपोनेंट होगा। जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, इसको वैसे कंपोनेंट से बनाते कैसे हैं, एंड पॉइंट से ना आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब डॉटेड लाइन, और जहाँ पे जाके ये टच कर रहा होता है ये इसका एक्स कंपोनेंट होता है और ये वाला इसका वाई कंपोनेंट होता है। ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, आपने जो एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ थीटा, आपने उसको उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाती जा रही है, इसका एक्स कंपोनेंट वही है, क्योंकि मैंने कहा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होती है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, ये देखें एक्स कंपोनेंट उसका सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। लेकिन जैसे आप उसको ऊपर फेंकते हो, ग्रेविटी किस तरफ लग रही होती है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होती है। तो ये ऊपर जाता जाता जो इसका वाई कंपोनेंट है वो कम होता जाएगा, ग्रेविटी नीचे है, वाई कंपोनेंट ऊपर है, ऊपर की तरफ आपने उसको फेंका है। तो ये वाई कंपोनेंट कम होता होता यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है।
उसके बाद जब वो दोबारा से नीचे आना शुरू होती है तो अब ग्रेविटी भी नीचे है, वाई कंपोनेंट भी नीचे आ रहा है, तो ये हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ फिर नीचे आता जाता है तो ज़्यादा होता जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। जैसे आप उसको ऊपर फेंकते हो तो मेरे पास ग्रेविटी नीचे होने की वजह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाता है, हाइट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। लेकिन जैसे वो दोबारा नीचे आना शुरू होता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी दोबारा से आना शुरू हो जाती है। ये एक सिचुएशन हमने देखी है, और इस सिचुएशन में मैंने ये बात किया अलोंग द एक्स एक्सिस किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, तो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अलोंग द वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, जी होगी। अब बच्चे इनिशियल मैंने लेना है कि यहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी उसकी क्या होगी। तो बात वही हम बात करेंगे, पहले तो मैं वेलोसिटी निकालूंगी एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर मैं निकालूंगी अलोंग दी वाई एक्सिस, और बाद में फिर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ले लेंगे। तो आप इसको देखते हैं, सबसे पहले कहते हैं आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप इसको किसके लिए लिखना चाह रहे हो, एक्स एक्सिस के साथ, तो आप इसके साथ क्या लिखते हो, आप फाइनल वेलोसिटी का मतलब है आप किसी भी पॉइंट पे, इनिशियल का तो मुझे पता था ना, तो मैं अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जो ये इनिशियल है, जो दूसरा पॉइंट होगा जिसके ऊपर मैं निकालना चाह रही होती हूँ उसको हम फाइनल बोल देंगे। आपने लॉन्ग दी एक्स एक्सिस निकालना है तो मैं इसके साथ भी एक्स लिख देती हूँ, इसके साथ भी एक्स के साथ भी। अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती है, तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई एक्स। एक्स की जगह बच्चे हमेशा कॉस थीटा लिखते हैं, तो जहां पे एक्स होगा ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि एक्स की जगह हमेशा कॉस थीटा होता है, वाई की जगह हमेशा साइन थीटा होता है, तो मैंने एक्स की जगह सिंपली कॉस थीटा लिख दिया। इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहे अलोंग द वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मोशन वही इस्तेमाल होगी फर्स्ट वाली, लेकिन आप उसके साथ क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, क्योंकि अलोंग दी वाई एक्सिस लेना है। अब ये देखिए वी एफ वाई, उसी तरह से वी आई वाई, वी आई की बजाय, अब वाई की बजाय मैंने कहा है जहां पे वाई होगा वहां पे साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन थीटा। ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी उसी तरह से। यहाँ पे साइन में थोड़ा सा मसला हुआ है, ये प्लस था ये माइनस था। आपको याद है जब इक्वेशन ऑफ मोशंस मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आपके पास जो ग्रेविटी है वो कोई भी जो वैल्यूज होती है ना वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। जो इनिशियल डायरेक्शन होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, बाकी सारी चीजें जो उसके ऑपोजिट होती है वो नेगेटिव होती है। अब ये देखिए आप ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव करवा रहे थे, उसकी सिमत क्या थी, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ग्रेविटी किस तरफ होती है, वो नीचे की तरफ होती है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है। लेकिन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ थी, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस जी लिया हुआ है। तो यही कंपोनेंट्स उसने बुक में ड्रॉ किए हुए। कहते हैं इसको वेलोसिटी को हम निकालेंगे कैसे, इन सच केसेस द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडीड बाय इजीली रिजॉल्विंग इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहते हैं हम लोग निकालना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, कहते हैं वो कैसे निकालेंगे, आप उसको वेलोसिटी को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, जैसे मैंने इस डायग्राम में उसको रिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है, या आपने उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट निकाले, ये इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्सिस उसी तरह से चलेगा। कहते हैं हमारे पास सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी एज शोन इन फिगर। कहते हैं ये फिगर में आप सपोज करो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो करवाया है, मिसाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ वी आई के साथ थ्रो करवाया है, और अब उसका जो एंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस का वो थीटा है। अब आपने इस वेलोसिटी को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। मैंने कहा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं, एंड पॉइंट से ना बच्चे एक डॉटेड लाइन लेते हैं, ठीक है, और जहां पे वो जाके टच कर रही होती है ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो होता है ये हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है। अगर ये हाइट है तो बच्चे इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी इसका वाई कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कि ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा। वो यहाँ पे यही बात करें कि इसको इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। कहते हैं लेट द कंपोनेंट ऑफ वी आई अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन वी आई कॉस थीटा एंड वी आई साइन थीटा।
कहते हैं जो एक्स कंपोनेंट है, सपोज करें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उसका वी आई एक्स है, एक्स की जगह आप कॉस थीटा लिखोगे, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस कौन सा है, वी आई वाई, मतलब वाई की बजाय वी आई साइन थीटा। तो वो कहते हैं एक्स कंपोनेंट्स उसके ये वाले हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज वी हैव निगलेक्टेड द रेजिस्टेंस एंड नो अदर फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो हमने कहा अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, तो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो होगा। अलॉन्ग दी वाई एक्सिस आपके पास ए किसके इक्वल होगा, वो जी के इक्वल होगा। अब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसने ना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया बच्चा, आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी। हमने ये फार्मूला कहाँ से जनरेट किया, हमने इसको डिराइव किया है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन से। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेके सबके साथ एक्स लिख दिया, ये कंपोनेंट जीरो हो गया, वी आई एक्स हो गया, वी आई एक्स की जगह एक्स की जगह यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया। तो ये देखें ये वही इक्वेशन डिराइव की हुई है। इसी तरह से आपने ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आपके पास मतलब किसी भी पॉइंट पे थी, अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी आपने निकालनी है। अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी किस तरह से निकलेगी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, लेकिन ए वाई की जगह पे यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसको डायरेक्ट वो राइट डाउन कर रहे हैं, उसको डिराइव नहीं कर रहे। ठीक है, आपने डिराइव करनी है। तो वो डिराइव किस तरह से करेंगे, वो यही डिराइव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पहले ली है, लेकिन सबके साथ वाई कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो वाई लिख देंगे। वी आई वाई है, वाई की बजाय यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ए वाई की बजाय माइनस जी आएगा, क्योंकि आप बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, जी नीचे की तरफ है, इसलिए जी को नेगेटिव लेंगे। तो वो यहाँ पे ये आ गया। अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी ये है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस वेलोसिटी ये है, आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने टॉपिक पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड आपने वेलोसिटी का निकालना हो ना, आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास कौन सा था, ये इसकी वैल्यू का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इसकी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो वी एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ वी एफ वाई है, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी आई एक्स, तो उसकी जगह आ जाएगी वी आई कॉस थीटा। अच्छा ये वैल्यू पुट ऑन कर लीजिएगा, बुक में ना बड़ी कम शॉर्ट सी फॉर्म लिखी हुई है, वी एफ की बजाय यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट ऑन करके डिवाइडेड बाय वी आई एक्स की जगह पे ये जो फार्मूला है ना ये वाला दिस वन, ठीक है, इस फार्मूले को पुट करके। तो ये आपके पास सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और यहाँ पे वी आई कॉस थीटा। तो ये आपके पास है वेलोसिटी की, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ शो करवाते हो तो आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो वेलोसिटी की किसी भी पॉइंट के ऊपर, और वहां पे उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा किस तरह से जाता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो आप इसमें यही करोगे, आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके पास कंप्लीट आ जाएगी। तो ये जो मैंने आपको करवाया है ये शॉर्ट फॉर्म में बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना उसने डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिख दिए हुए हैं, वी आई कॉस थीटा वी आई साइन थीटा, सिर्फ रेफरेंस दे रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है। तो मैंने ये जस्ट आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव कैसे हुआ। अब ये देखिए एक्सरसाइज में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पे ना वो स्पेसिफाई कर देता होता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या वेलोसिटी। अगर ये आ जाता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आज वाला जो टॉपिक है वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वाला आता है तो वो प्रीवियस टॉपिक आ जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।